जय हिंद साथियों। मैं SI विशाल वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पुलिस। साथियों, इस समय टाइम हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं। 31 अगस्त। बारिश हो रही है। मैं ऐसे ही लेटा था तो अभी पुराने अपने जो है वीडियोस वगैरह स्क्रॉल कर रहा था, जो मेरे फ़ोन में सेव थे। तो उसमें से मुझे एक मेरा वीडियो मिला उस समय का, जब मैं तैयारी कर रहा था सब इंस्पेक्टर की। और उस समय की तैयारी, मतलब ये वीडियो है मेरी रनिंग का। अ, तो कई सारी चीज़ें, मतलब एक रिकैप हो गया पूरा, कि मतलब उस समय हम क्या कर रहे थे, क्या थे, मन में कितने सवाल थे, कितना परेशान थे, क्या चीज़ें मेरे मन में आ रही थी जो शायद आपके भी मन में आ रही होंगी, शायद क्या आ ही रही होंगी। और तो ये मेरा बेसिकली जो मेरा वीडियो है, मेरे उन भाइयों के लिए है, उन मेरे साथियों के लिए है जो दूर दराज किसी क्षेत्रों में बैठ के, या अपने घर पे बैठ के, या कहीं किसी रूम पे बैठ के, जो शाम को शायद सब्जी चावल खाए होंगे या मॉर्निंग का ही खाए होंगे। और बहुत सारे हम भी वो परिस्थितियां झेले हैं। कोई साइंस नहीं है इन सब चीज़ों से निकलने का। तो ये मेरा वीडियो उनके लिए है कि तैयारी तो आप कर लोगे, सिलेबस आपके पास है, आपको खुद पता है कि कहाँ से पढ़ना है। 50 तो कोचिंग नहीं जाना है, 50 जगह से पढ़ना नहीं है, तो आपको सब पता है, क्योंकि आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं। क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर में क्या आया है, इस समय जो है एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सब पता है। और समस्या वहाँ है, 4,500 पद हैं, जो कि पर्याप्त पद हैं। समस्या क्या है, उस बारे में मैं बात करने आया हूँ कि तैयारी के दौरान जो आपके मन में चल रहा है, जो मतलब अंतर्द्वंद चल रहा है, जो बाहर लोगों से सुनने में मिल रहा है, एग्ज़ाम कब होगा, 4 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, मैं क्या पढ़ लूँ, पड़ोसी मेरा उस बड़ी कोचिंग से पढ़ रहा है, मुझे नहीं मौका मिल रहा है, उनके यहाँ इंटरनेट स्पीड अच्छी है, मेरे यहाँ नहीं है, बाहर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, उनके पास वर्दी है, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वही जो है टी शर्ट जो है 2 दिन से नहीं धुला हूँ। तो सबके साथ, मेरे साथ भी होता है। मैं कौन सा हॉस्टल में रह के लोग रोज़ इतना अप टू डेट रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, कि इस समय आपके मन में सबसे बड़ी चीज़ होगी कि इतना बड़ा सिलेबस है, मूल विधि कहाँ से पढ़ लूँ, हिंदी कहाँ से पढ़ लूँ, मैथ्स कहाँ से पढ़ लूँ, या कौन से सर की कोचिंग ले लूँ, या बहुत सारे, मतलब किन किन चीज़ों की मैं बात करूँ। जब मैं तैयारी कर रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भाई क्या करूँ, कैसे भी करके एक पद ले लूँ अपने लिए। क्योंकि मैं भी जैसे आप लोग हैं, जैसी फैमिली से आप लोग हैं, बस वैसे ही फैमिली से मैं भी हूँ। मैं कोई बहुत बड़े घर का नहीं हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा बताऊँ कि नहीं भाई मैं वहाँ पढ़ा हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ। बिल्कुल नॉर्मल हूँ, जैसे आप तैयारी किए हैं, आप परेशान हुए, फ्रस्ट्रेट हुए हैं, 8-10 एग्ज़ाम दिए हैं, नहीं निकला है, सेम मेरी कंडीशन थी। और सेम मेरी ही जैसी, आपकी ही जैसी हज़ारों मेरे साथी हैं। भाई कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने इंटर किया है, वो लक बाई चांस भाई किसी का रहा होगा, किसी ने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया और उसका निकल गया, नहीं होता है। तो बिल्कुल रोना नहीं है, हम किस कैटेगरी से आते हैं, उसमें कैटेगरी में इतनी छूट है, हमारे में नहीं है, ये आप बदल नहीं पाएंगे। ठीक, जो जैसा नियम है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, वैसे ही तैयारी करो। और आप अगर किसी भी कैटेगरी, मतलब कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एक्सक्यूज़ बता रहा हूँ कि जो लोगों के मन में रहता, जो मेरे भी मन में था, कि भाई मैं अगर इस कैटेगरी से होता तो मैं निकाल देता। ऐसा नहीं होता भाई। ये सारी चीज़ें जो है आप मन में ला कर अपने आप को और परेशान कर रहे हैं, आप अपने आप को और डिमोटिवेट कर रहे हैं। और मैं उस समय तैयारी कर रहा था, तो अड़ोसी पड़ोसी, गांव समाज, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे सामने भी आती थी, जैसे आपके सामने में आ रही होंगी। घर वाले कह रहे हैं ये काम करना है, नहीं हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। रहना है, घर पे भी रहना है, या अपनी क्लास में भी रहना है, किसी को कोचिंग भी पढ़ाना है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा होगा, तो किसी के घर पे खेती होगी, वो अपना देख रहा होगा। मतलब सभी तरीके की चीज़ें हैं। कोई किसी विभाग में नौकरी कर रहा होगा, साथ में तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे जो है 2000 शायद, ये अभी तो 24 बैच में गया ना सिपाही वाले,
ये लड़के जो है मेरे साथ में बहुत संपर्क में हैं। ये भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत परेशान भी हैं। क्यों? ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिला। मतलब कुल मिला के समस्याएँ सबके साथ हैं, तरीका बचने का कोई नहीं है। तो आप जहाँ पे भी हैं, जिस हाल में हैं, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। क्योंकि यही एक तरीका है आप निकलने का। आप जहाँ पे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहाँ से निकलने का सिर्फ़ यही तरीका है कि आप जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट करिए, आप तैयारी करिए। और साथ में जो है रनिंग कंटिन्यू रखिए, हल्की-फुल्की रखिए, नॉर्मल रखिए। उससे क्या होगा ना कि मोटिवेशन आता है अंदर कि हम कुछ तैयारी कर रहे हैं। आप अगर दिन में 18 घंटे या 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें और जो सुबह जाके 1 किलोमीटर या शाम को जाके 2 किलोमीटर रनिंग कर रहा है, उसकी तैयारी में, आपकी तैयारी में, मोटिवेशन में अंतर आएगा, निश्चित है। मैंने जो है तैयारी जब की थी, तो शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब मैंने तैयारी नहीं की। मेरी तो ये हालत थी कि असल में मेरा क्रिकेट में मेरा शोल्डर भी चोटिल हुआ था, अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है इसमें। तो उस समय जब मैं जाता था, तो यहाँ पे मैं पूरा वो बांध के रखता था अपना, इसका आता है, डॉक्टर ने दिया, वो था पूरा, बीम वीम मारनी थी, तो उस सब पुशअप मारो, उसमें पेन हो रहा था। तो समस्याएं हैं, सबके साथ हैं। ज़्यादा लिखता था तब भी दिक्कत हो जाती थी। तो इस मतलब मेरे साथ कोई ऐसा नहीं कि मैं स्पेशल हूँ या अपनी कोई वैसी गाथा गा रहा हूँ, वीर गाथा, ऐसा कुछ नहीं भाई। और ना मेरे पास ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी थी। बस यही था कि जो मेरे मन में आ रहा था कि इस समय शायद आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही होंगी, इसलिए मुझे लगा शायद शेयर करना चाहिए। तो कंटिन्यू जो है बाल बढ़िया छोटे रखो, शेविंग करके रखो। उसका तरीका होता है, अंदर से अच्छा लगता है। थोड़े टाइम आप रहेंगे, मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखा दूँ जो मैं उस समय था। तो बड़ी-बड़ी दाढ़ी रखता था और बढ़िया वो सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी सारा चेंज करना पड़ा खुद को। और ये मुझे अभी मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं बहुत ही बदल गया हूँ। और मोटिवेशन क्या है इस नौकरी का? एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, अच्छा वेतन है, बहुत ही बढ़िया वेतन है। वेतन भत्ते सारे मिला के मैं इस समय जो है मेरी कितना, मैं अभी 23 बैच का हूँ भाई। मेरी इस समय कट-पिट के जो है एनपीएस वगैरह कट के 55,000 रुपये मिल रहा है। बेरोज़गार थे तो साला 5500 रुपये, 55 रुपये की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। आज मैं 55,000 रुपये मिल रहा है और एक ही एग्ज़ाम निकालना है। सिलेबस आपके पास है, तैयारी आपको करनी है आराम से। 6-8 घंटे बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो बोलना है बोलने दो। मतलब अ, जो मन में चल रहा है उसको छोड़ो, तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो। कोई साइंस नहीं है इन सब चीज़ों से बचने का। तैयारी करोगे, सिलेक्शन तभी होगा। आप कैसे कर रहे हैं वो आपकी समस्या है। आपकी समस्या ये है, आप प्रॉपर उसका देखें, यूट्यूब वगैरह आपके पास अवेलेबल है, गूगल आपके पास अवेलेबल है, सिलेबस आपके पास अवेलेबल है। कहाँ से हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस वही सारी चीज़ें। और रही बात एग्ज़ाम के समय की, तो मुझे लगता है अभी तो फॉर्म में चल रहा है शायद में भी, और 3-4 महीने तो एग्ज़ाम होना नहीं है, और 3-4 महीने जो है बहुत होता है। 2021 में 15 अक्टूबर को मेरी इंगेजमेंट थी। 17 अक्टूबर को मेरा जूनियर एडेट का एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम मेरा इतना वाहियात गया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और एग्ज़ाम वाहियात जाने का एक ही रीज़न था कि मैं जो है उस समय इन सब चीज़ों में था कि भाई इंगेजमेंट है, लाइफ में एक ही बार होनी है। अच्छा, तो जब एग्ज़ाम मेरा वो बहुत वाहियात गया, तो 17 अक्टूबर से 23 नवंबर को मेरा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था। मेरे पास हार्डली 1 महीने का टाइम था, लेकिन वो 1 महीने मैंने इस तरीके से तैयारी की कि भाई तैयारी होती है। हालाँकि एग्ज़ाम 1 महीने में कभी किसी का नहीं निकलता है, तैयारी पहले से थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए प्रॉपर जो है मैंने जो रिवीज़न या उस हिसाब से तैयारी मैंने 1 ही महीने किया। जूनियर एडेड की तैयारी कर रहा था तो मेरी मैथ वगैरह कंप्लीट थी, और स्टेट गवर्नमेंट देता था, तो उसके हिसाब से मेरी हिंदी और रीजनिंग वगैरह तैयार थी। जीएस मैंने जो है उसी समय पढ़ी,
और कुछ पहले से भी मैंने पढ़ रखी थी। मतलब कुल मिला के देखो, मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ मैं, और ना हर एग्ज़ाम निकालने वाला ज्ञानी होता है। लेकिन मेरा, हमारा जो आपका है, आपका मेन टारगेट है एग्ज़ाम निकालना। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आप डिसाइड करें। लक्ष्मीकांत पढ़ने से अगर आपका सब इंस्पेक्टर निकल रहा हो तो आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक खान सर का एक 50-60 वीडियो देखने से आपका सब इंस्पेक्टर जैसा एग्ज़ाम निकल सकता है, तो क्यों नहीं आप उसको पढ़ें। लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर, मुझे लगता है। तो मैंने जो तैयारी की, मेरा बस उतना उद्देश्य था कि मुझे सिलेक्शन लेना है। मुझे हर क्षेत्र की चीज़ें पढ़नी हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ मैथ में ही महारत हासिल करना है। मेरा 35-36 क्वेश्चन बन जाए, इतना ही मुझे चाहिए। बाकी भी तो मुझे पढ़ना है। तो पढ़ो उतना, एग्ज़ाम निकालो, बस। बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी आप तो अपना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इतना पढ़िए कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, सिलेक्शन हो जाए, वर्दी मिल जाए, बस। फिर आगे हम देख लेंगे। और जब हम तैयारी कर रहे थे, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो भाग रहा था इधर-उधर कि क्या-क्या पढ़ डालूँ, क्या-क्या पढ़ डालूँ। बहुत सारे हमारे सीनियर थे, उनसे लगातार टच में रहता था, भैया क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ? मेरे से भी बहुत सारे लड़के पूछते, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ से। मतलब जब मैं, मतलब मुझे ये लगता है कि भाई यही तो मैं था। 2 साल पहले मैं यही था। जैसे आप लोग परेशान हो रहे हैं, मेरे भाई परेशान हो रहे हैं, सेम यही मेरी कंडीशन थी। मैं सबसे पूछता था कि भैया ये कैसे तैयारी करूँ? इसमें क्या होता है? मूल विधि कहाँ से पढ़ूँ? या मैं ये सारी चीज़ें, बहुत ज़रूरी है लोगों के टच में रहना। टच में रहने से मोटिवेशन मिलता है। और विभाग में जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन तुम रनिंग करके आओगे, रनिंग हो जाएगी। हमारा रिज़ल्ट निकला था 12 जून को। मैं उस दिन मतलब मैं अपनी खुद की बात बताऊँ तो मैं बहुत रोया था, कसम से। उसका कारण था कि एक ड्रीम था मेरा, मेरी एक लाइफ का एक एक ड्रीम था कि भाई मुझे ये बनना है। वो चीज़ मेरे सामने थी। मैं अभी बता रहा हूँ तो मेरे बॉडी जो है, मेरे मतलब धड़कन है, वो एकदम हार्ट बीट तेज़ हो रही है कि मैं वो चीज़ महसूस कर पा रहा हूँ कि जब जब मेरी वो कंडीशन थी उस समय। मेरा रिज़ल्ट आता है, मुझे किसी और ने, मेरे मित्र ने बताया कि भाई वाजपेयी नाम देखे क्या अपना? हमने कहा यार किसमें नाम? कह रहे लिस्ट आ गई यार। मैं लिस्ट आ गई? तो मैंने सबसे पहले ईडब्ल्यूएस चेक किया अपना। हमने कहा यार ईडब्ल्यूएस से हो जाना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस मैंने चेक किया, मेरा नाम नहीं था। तो हमने उससे फ़ोन किया, यार लिस्ट डाउनलोड नहीं हो रही, साइट बिज़ी है, कट ऑफ कितनी गई? तो उसने कुछ 314 15 नंबर बताए। तो मेरा 330 नंबर था। तो मैंने उससे कहा भाई जनरल वाली लिस्ट भेजो। जनरल लिस्ट भेजी। उस समय मतलब जो मेरे सामने अभी भी सीन आ रही थी कि मेरे घर पे चक्की है, तो मैं चक्की पे बैठा था, मेरे पिताजी थे, और मेरा एक गाड़ी में ड्राइवर थे, ट्रैक्टर है, तो वो उसका सेल्फ ठीक कर रहे थे। मैं भी बैठा था, पापा और वो दोनों लोग उसका काम कर रहे थे। दोपहर थी, खाना ना खा के आराम से मैं बैठे थे। दोपहर के वही 1 डेढ़ बजे की बात है, जब मुझे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने ईडब्ल्यूएस वाली लिस्ट डाउनलोड करी, उस पर मेरा नाम नहीं था। तो मैंने उससे पूछा भाई कट ऑफ कितनी गई? उसने बताया इतनी कट ऑफ गई। तो हमने कहा यार भाई लिस्ट भेजो मुझे। मैंने देखा, मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे, और मैंने अपना नाम देखा, तो मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं पापा से बताऊं कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। और मतलब फिर मैंने अपना रोल नंबर डाला, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, मैंने मैच कराया। फिर से मैं वापस गया, मैंने पीडीएफ चेक करी, अपना जो एडमिट कार्ड का था उससे मैंने मैच कराया, एक एक नंबर, कि भाई यही है, कहीं मैंने गलत तो नहीं देखा। वही था मेरा। मैंने पापा को बताया, पापा सिलेक्शन हो गया। पैर छुए मैंने, और वो मतलब मोमेंट मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या था वो टाइम क्या था। अभी भी मैं सोच रहा हूँ तो सांसें बढ़ रही हैं मेरी। और वो जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, वो मतलब अलग था।
कंट्रोल किया खुद को। पापा मेरा सिविल में हुआ है, सिविल में दरोगा। फिर मैं घर जाके मैंने मम्मी को बताया पैर छुए। फिर मेरी वाइफ तो रोने लगी। उसका ड्रीम था कि मेरी शादी के लिए किसी पुलिस वाले से हो। मतलब कसम से उसका ड्रीम था ये। तो अच्छा, मेरा सपोर्ट भी मेरे फैमिली ने बहुत किया, बहुत किया। तो यही है, तैयारी करते रहो भाई। साइंस नहीं है इसका कोई बचने का। पढ़ोगे, दौड़ोगे, तैयारी सिलेक्शन लोगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ, मैं कोई नहीं जानता मुझे, मैं क्या हूँ। मैं बाज़ार में बैठा रहूँ, मुझे कोई नहीं जानता। स्टार लगा के चला जाऊँ, दुनिया मुझे जानती है। तो वैल्यू आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, वैल्यू वर्दी की है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है समाज में आप क्या मैसेज देते हैं। आप मेरे मैं 2 थाने में रहा हूँ इस समय। एक जनपद महोबा का थाना श्रीनगर था, एक जनपद महोबा का ही दूसरा थाना मेरा चरखारी है। और पिछले 2 साल में मैंने लगभग 10,000 लोग तो कम से कम मुझे मिले ही होंगे। और मेरा ये मानना है, मैंने आज तक एक भी आदमी के साथ गलत नहीं किया है। ये मुझे गर्व है इस चीज़ का कि मुझे कोई नहीं कह सकता कि साहब ने या भाई साहब ने या वाजपेयी जी ने ऐसा किया। उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि मैंने जो बात बोली वो मैं करता हूँ, वो मैंने किया है। इसीलिए लोग विश्वास करते हैं, लोग जुड़ना पसंद करते हैं, लोग वैल्यू करते हैं, लोग बुलाते हैं, आइए सर हमारे यहाँ आइए। तो मैं सोचता हूँ, सॉरी, कि मैं उस समय जब तैयारी कर रहा था तो मैं क्या था, कुछ नहीं, ज़ीरो, नथिंग। पड़ोसी वाला कमरा वाला नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, और मैं जो अभी हूँ ये मेरा क्षेत्र जानता है कि मैं कौन हूँ। तो ये अंतर होता है पढ़ाई का और सिलेक्शन का, नौकरी का। और पिछले वीडियो में कई लोग कमेंट किए हैं कि सर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड जॉब होती है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम सोचो, अगर 14, 15, 16 घंटे, 18 घंटा पर डे किसी को काम करना होगा, कैसे लाइफ मैनेज होगी? नहीं हो पाता। बढ़िया जॉब है, कहीं 18 घंटा 17 घंटा कोई जॉब नहीं है। प्रॉपर तुम्हारे टाइम मिलता है। मैं घर पे बैठा हूँ, रात होती है सोने के लिए, आराम से बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, रिलैक्स करूँगा। कल फिर से 10 साढ़े 10 बजे जाऊँगा। हाँ, जाऊँगा शाम को, दोपहर में आ जाता हूँ, खाना खा लिया, अपना फैमिली साथ में रखें, खाना खा लिए, चाय पी लिए, घूम लिया, 1-2 राउंड मार लिए, घर पे अपना इधर-उधर दोस्तों से मिल लिया। अभी दोस्त जो सब क्षेत्र में जो भी जिनसे भी अपना दोस्ती हो गई है, वो सब दोस्त ही हैं। मतलब इतना बढ़िया जॉब कहाँ रहेगी? सबसे इंटरेक्शन रहेगा। और रही बात कि अभी मैंने एक भाई का कमेंट पढ़ा, वो बोले कि गलत लोगों से अक्सर मिलना होता है। अच्छे लोग भी तो मिलते हैं भाई, अच्छे लोग भी तो मिलते हैं। हर एक पद का व्यक्ति आपसे मिलना पसंद करेगा। आप मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, सबके पास जाएँगे, उठेंगे, बैठेंगे। जो आपके जो समाज का जो सबसे संभ्रांत व्यक्ति होगा, उससे भी तो आप मिल रहे हैं। वो भी तो आपको दरवाजे बिठा रहे हैं, सर आइए, आप आइए सर किसी दिन हमारे यहाँ चाय पीजिए। कारण आप जो मतलब अ, आप जैसा समाज में आप अपना एग्जाम्पल सेट कर लेंगे, लोग भी आपको उसी हिसाब से जज करेंगे। और मोटिवेशन तो ये है कि रिस्पेक्ट बहुत है इस नौकरी में, रिस्पेक्ट बहुत है। और आराम, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या दिक्कत है? कौन है? मुझे कल घर जाना हो, मैं आज बता के चला जाऊँगा। कहीं कोई नहीं, सब छुट्टी मिलती है। कहीं ऐसा कोई किसी को भ्रम हो रहा हो कि पुलिस विभाग में छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, छुट्टी कम मिलती है उस बात पे, आपको लंबी छुट्टी नहीं मिलती है। मैं हर महीने घर जाता हूँ, 2 दिन 3 दिन के लिए जाता हूँ, हर महीने जाता हूँ।
छुट्टी मिलती है, आराम से मिलती है, फैमिली रखा हूँ, एडजस्ट हो रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, कौन सी ऐसी दिक्कत है? मुझे तो मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं मिलती। और रही बात 24/7 भाई बेल्ट की नौकरी कर रहे हो तो चीज़ें तो है ही हैं आपके। अब आर्मी वालों के जो वहाँ ग्लेशियर में नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछिए उनको क्या लग रहा है, संडे मंडे छुट्टी मिल रही, उनको 8 घंटे की नौकरी है। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे भाई मकान मालिक हैं, जो उनके लड़के 2 हैं, वो मेरे भाई हैं, वो भी आर्मी में हैं, वो भी झेल रहे हैं। तो आप मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, आप चीज़ों को लेते कैसे हैं? मेरा मानना है बहुत बेस्ट जॉब है। मैं भी कई विभाग में पहले भी रहा हूँ, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, नौकरी देखी है। बहुत अच्छी जॉब है, आराम से रहोगे, रंगबाजी से नौकरी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल में मेरा ऐसा जीवन परिवर्तित हुआ है कि मैं वैसा कभी था ही नहीं पहले। सारी चीज़ें मेरे पास हैं आज की डेट में। मैं ये बता रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ अपनी जॉब नौकरी से। मुझे किसी प्रकार का मलाल नहीं है कि मुझे 8 घंटे या 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करना। आप आए हो इसलिए, मैं आया हूँ इसलिए। अभी मुझे सूचना अगर मिल जाए कि भाई आपके क्षेत्र में या ऐसी कोई घटना हो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना चाहिए। ये कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सर हमारी प्राइवेट लाइफ क्या है, सब कुछ है भाई। तो अभी मेन मुद्दा है तैयारी करिए, ये सब चीज़ें बाद की चीज़ें हैं, आराम से मस्त होकर तैयारी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ बदल जाएगी आपकी। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो मुझे लग रहा फालतू मैंने बोल दी। चलिए ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट कोई मेरे पास रहती नहीं है, मुझे पता नहीं है स्क्रिप्ट बनाना, टाइम मिल गया तो इसे बना दिए। ठीक है, बस यही बात बोलनी थी। लगे आपको कुछ बोलना या कोई ऐसी बात जो हमने ज़्यादा बोल दी है, या कोई ऐसी बात जो मुझे और बतानी चाहिए या बोलनी चाहिए, तो मैं उसको आगे कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को उसमें लेके आऊँ अपने साथ, अपनी बातों में रखूँ उसको। ठीक है फिर, जय हिंद भाई, गुड नाइट।